नमस्ते डियर स्टूडेंट। बेटा आज करेंगे हम नाउन। नाउन और उसके प्रकार एंड इट्स काइंड। नाउन और इसके प्रकार। देखो बेटा, पार्ट्स ऑफ स्पीच आपने पढ़ी हैं छोटी क्लासेस के अंदर। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर बहुत सारे वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनका अलग अलग प्लेस होता है, अलग अलग जगह होती है, और वो अलग अलग जगह के अकॉर्डिंग उनके अलग अलग हिस्से बन जाते हैं। और वो अलग अलग हिस्से आपने पढ़े हैं, जैसे नाउन है, प्रोनाउन है, एडवर्ब है, एडजेक्टिव है, कंजक्शन है, इंटरजेक्शन है। ये सारे के सारे आप छोटी क्लासेस के अंदर क्या कर चुके हो, पढ़ चुके हो। अब हम पढ़ेंगे नाउन के बारे में। नाउन होता क्या है? तो बेटा नाउन क्या होता है? ऐसे वर्ड जो क्या करते हैं, किसी भी जगह को, किसी इंसान को, किसी चीज को रिप्रेजेंट करते हैं, वो क्या कहलाते हैं? नाउन। जैसे दिस इज ए पेन, तो ये पेन क्या है? नाउन। दिस इज ए बोर्ड, ये बोर्ड क्या है? नाउन। आई एम अमित, अमित क्या है? नाउन। आपके गांव का नाम क्या है? नाउन। आपके घर में कैटल्स हैं, जितने भी जानवर हैं उनका नाम क्या है? भैंस है, गाय है, वो क्या है? नाउन। इसके अलावा किसी भी सिटी का नाम, किसी किताब का नाम, आपके किसी दोस्त का नाम, वो क्या है? नाउन। अब बात करते हैं नाउन कितनी तरह के होते हैं। तो बेटा नाउन के आपने टाइप भी, मेरे को पूरी उम्मीद है कि आपने नाउन के टाइप पढ़ रखे होंगे। कौन कौन से पढ़े हैं? तो सबसे पहला वो जो होता है, इसका कौन सा होता है? प्रॉपर नाउन। कौन सा होता है? प्रॉपर नाउन। उम्मीद है थोड़ा बहुत आपने इसके बारे में पिछली क्लासेस में जरूर पढ़ा होगा। दूसरा जो होता है वो क्या होता है आपका? कॉमन कॉमन नाउन। कौन सा होता है? कॉमन नाउन। इसके बाद आपने मेटीरियल नाउन के बारे में भी पढ़ा होगा, कलेक्टिव नाउन के बारे में भी पढ़ा होगा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन के भी बारे में भी आपने पढ़ा होगा। तो सबसे पहले बात करेंगे कौन सा नाउन है? कलेक्टिव नाउन। इसके बाद आपने जो पढ़ा है वो कौन सा पढ़ा है? मेटीरियल नाउन। अभी मेरे को पक्का पता नहीं बेटा आपने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, लेकिन मेरे को लग रहा है कि छोटी क्लासेस में ये चीजें आपको जरूर सिखाई गई होंगी। इसके बाद जो है वो कौन सा आपका? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। देखो बड़ा आसान है, अगर समझोगे तो 5 मिनट के अंदर, मैक्सिमम 5 मिनट के अंदर आपको पूरा का पूरा समझ आ जाएगा। डेफिनेशन आप अपनी बुक से याद कर लीजिए, या फिर मेरे से कॉन्टेक्ट कर लीजिए। मैं आपको पर्सनली आपको इसकी डेफिनेशन आपकी कॉपी में भेजूंगा, मैसेज में भेजूंगा, या कैसे भी करके बताऊंगा आपको। प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन का मतलब होता है किसी भी इंडिविजुअल को रिप्रेजेंट करना, किसी भी इंडिविजुअल को रिप्रेजेंट करना। जैसे आज राम का बर्थडे है, तो राम क्या है यहाँ पे? प्रॉपर नाउन। क्या है? प्रॉपर नाउन। इसके बाद लाल किला, लाल किला बहुत खूबसूरत है, तो लाल किला जो है वो क्या है? प्रॉपर नाउन। ताजमहल एक बड़ी इमारत है, तो ताजमहल क्या है? प्रॉपर नाउन। अब बात करेंगे किसी भी चीज का जो नाम होता है पर्टिकुलरली, वो क्या होता है? प्रॉपर नाउन। दूसरा होता है आपका कॉमन नाउन। क्या आता है? कॉमन नाउन। कॉमन नाउन के अंदर क्या होता है? जहां पे एक ग्रुप की बात की जाती है। किसकी बात की जाती है? मतलब सारे के सारे क्या हो जाते हैं? इकट्ठे हो जाते हैं। मतलब किसी पर्टिकुलर एक चीज पे फोकस किया जाता है, लेकिन उस चीज के अंदर बहुत सारी चीजें होती हैं। जैसे कि बुक। अब बुक के अंदर तो आपकी मैथ्स की बुक भी हो सकती है, ईवीएस की बुक भी हो सकती है, इंग्लिश की भी हो सकती है, हिंदी की भी हो सकती है। तो बुक, बुक जो है वो क्या है आपका? कॉमन नाउन। कि एक कॉमन वर्ड हो गया, एक ही तरह की चीजों के लिए क्या हो गया? कॉमन वर्ड हो गया। पेन, वो ब्लू पेन भी हो सकता है, वो रेड भी हो सकता है, वो ब्लैक पेन भी हो सकता है, वो ग्रीन पेन भी हो सकता है। तो ये क्या है? कॉमन नाउन। क्या है? कॉमन नाउन। और ये जो कॉमन नाउन होते हैं ये भी दो तरह के होते हैं। कितने तरह के होते हैं? दो तरह के होते हैं बेटा। एक तो होते हैं
क्या होते हैं? काउंटेबल। क्या होते हैं? काउंटेबल, जिनको हम क्या कर सकते हैं? काउंट कर सकते हैं। जैसे कि बॉय, जैसे कि आप बोल सकते हो पेन, पेन आपके पास 5 हैं, 10 हैं। पेंसिल, बुक, ये सारी चीजें क्या हो सकती हैं? काउंट हो सकती हैं। कुछ ऐसे नाउन होते हैं जो काउंट नहीं हो सकते। ये दो तरह से होते हैं, मैंने बताया आपको। एक होते हैं काउंटेबल और एक होते हैं अनकाउंटेबल। यानी कि जैसे मैंने आपको बताया, बुक है वो काउंट की जा सकती है, पेन है उनको क्या किया जा सकता है? काउंट किया जा सकता है। चेयर है, कितनी चेयर हैं? 1 है, 2 है, 5 है, 10 है। उनको खिलौने हैं, टॉयज हैं, उनको क्या किया जा सकता है? काउंट किया जा सकता है। लेकिन अगर आपको मैं बोलूं घास है, तो घास के तो पेड़ आप काउंट नहीं कर सकते। इसके अलावा मैं बोलूं पानी है, दूध है, तो इसको क्या है? आप काउंट कर सकते हो? आप काउंट नहीं कर सकते। वो कौन से नाउन होते हैं जिनको हम काउंट नहीं कर सकते? लगभग इम्पॉसिबल होता है जिनको काउंट करना। वो क्या चीज होती है? वो कौन से नाउन होते हैं? अनकाउंटेबल नाउन, जिनको हम आसानी से काउंट कर लेते हैं। काउंटेबल कॉमन नाउन, अनकाउंटेबल कॉमन नाउन, जिनको हम आसानी से क्या है? कैलकुलेट नहीं कर सकते, काउंट नहीं कर सकते। इसके बाद बात आता है कोलेक्टिव नाउन। कोलेक्टिव का मतलब होता है एक पूरा का पूरा ग्रुप जिससे रिप्रेजेंट किया जाता है, पूरे ग्रुप को रिप्रेजेंट किया जाता है। एक एक टीम है, जैसे टीम, टीम बोल सकते हो आप। एक टीम है, उस टीम ने मैच जीता, तो वो टीम क्या थी? वो टीम किसी एक की नहीं थी, पूरे ग्रुप की थी, किसी एक इंसान से नहीं बनी। 2, 4, 10, 11 जितने भी हैं उसके अंदर सारे के सारे जो थे, वो सारे के सारे प्लेयर्स थे, वो किस में आगे? एक टीम के अंदर आगे, तो वो टीम है। झुंड है, जैसे झुंड, भेड़ों का एक झुंड जा रहा है, वो क्या है? झुंड क्या है? कलेक्टिव नाउन, समूह, जिसमें पूरे के पूरे ग्रुप को क्या किया गया है? रिप्रेजेंट किया गया है। तीसरा होता है बेटा मेटीरियल नाउन। सॉरी, कलेक्टिव हमने कर लिया। चौथा होता है आपका मेटीरियल नाउन। मेटीरियल का मतलब जिसमें किसी मेटीरियल को रिप्रेजेंट किया गया है। जैसे सोना चमक रहा है, सोने से गहने बनते हैं, ठीक है ना? रबड़ के अंदर से बिजली पास नहीं होती, तो वो क्या है? मेटीरियल नाउन। क्या है? मेटीरियल नाउन। मेटीरियल नाउन यानी जिसके अंदर किसी भी मेटीरियल को क्या बताते हैं? मेटीरियल के बारे में बताते हैं, किसी मेटीरियल का नाम लेते हैं। जैसे सिर में तेल लगाना चाहिए, तेल का मतलब क्या होता है? तेल क्या है? मेटीरियल है, तो वो क्या बन गया? मेटीरियल नाउन। क्या बन गया? मेटीरियल नाउन। इसके बाद एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो होता है, ये थोड़ा सा अलग होता है। ये क्या करता है? किसी की फीलिंग्स को, किसी की भावनाओं को क्या करता है? रिप्रेजेंट करता है। मुझे प्यास लगी है, मैं भूखा हूं। ये भूख है, भूखा है, या फिर प्यास है? मुझे भूख लगी है, मुझे प्यास लगी है। ये भूख और प्यास जो है वो क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। मुझे गुस्सा आ रहा है, तो गुस्सा क्या है? यहाँ पे मेरी फीलिंग है। मुझे खुशी हो रही है, वो खुशी क्या है? मेरी फीलिंग है। और वो फीलिंग जो रिप्रेजेंट करता है वो क्या होता है? आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो बेटा दोबारा से मैं एक बार फटाफट बता देता हूँ। प्रॉपर नाउन, जिसके अंदर किसी पर्टिकुलर चीज को क्या किया जाता है? रिप्रेजेंट किया जाता है, एक किसी पर्टिकुलर नाम पे फोकस किया जाता है, वो क्या होता है? प्रॉपर नाउन। कॉमन नाउन, कॉमन नाउन का मतलब क्या होता है? कुछ चीजों को कॉमन बताया जाता है, जैसे कि किताब है, पेन है, जिसमें बहुत सारी चीजें आ सकती हैं। वो क्या होता है? उसमें भी दो तरह के होते हैं, एक होता है काउंटेबल और एक होता है अनकाउंटेबल। जिनको काउंट कर सकते हैं काउंटेबल कॉमन नाउन, जिनको काउंट नहीं कर सकते अनकाउंटेबल कॉमन नाउन। कलेक्टिव, जिसमें पूरे समूह को क्या किया जाता है? रिप्रेजेंट किया जाता है। भेड़ों का झुंड, क्रिकेट की एक टीम, फुटबॉल की टीम, वो क्या होता है? आपका कलेक्टिव नाउन। मेटीरियल नाउन, मेटीरियल नाउन के मतलब ये आपका थर्मामीटर के अंदर मरकरी होता है। मरकरी क्या है? यहाँ पे एक चीज है, तो वो क्या है? मेटीरियल। मेटीरियल, सोना चमकता है, सोना चमकता है, तो सोना क्या है? मेटीरियल है। वो मेटीरियल नाउन होगा जिसमें किसी मेटीरियल के बारे में बताया गया है, मेटीरियल का नाम लिया गया है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जिसमें फीलिंग को क्या किया गया है? रिप्रेजेंट किया गया है। मुझे दर्द हो रहा है, तो दर्द क्या है? यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो ये पूरा का पूरा, मेरे को उम्मीद है कि नाउन और उसके प्रकार आपको अच्छे से समझ आए होंगे। जो भी आपको समझ नहीं आया आप मेरे से कॉन्टेक्ट करके पूछिए। थैंक यू।